ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर मकान के आसपास उगे हुए वृक्षों के शुभ व अशुभ फल प्रदान करने के संबंध में बता रहा हूँ। दोस्तों, जहाँ आपका मकान है, निवास कर रहे हैं, वहाँ आसपास पेड़ वृक्ष लगे हुए हैं तो कुछ वृक्ष नेगेटिव एनर्जी प्रदान करते हैं और कुछ वृक्ष पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए जो वृक्ष फलदायी हो उनको ही मकान के आसपास लगाना चाहिए या लगे हुए होना चाहिए। इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि अशोक, पुनाग, मोलसिरी, सम्मी, चंपा, अर्जुन, कटहल, केतकी, चमेली, पाटल, नारियल, नागकेसर, अड़हुल, महुआ, वट, सेमल, बकुल, साल आदि वृक्ष घर के आसपास शुभ माने गए हैं। यानी इन वृक्षों से पॉजिटिव ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, इसलिए इनको घर के आसपास रहना वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ माना गया है। इसी प्रकार कुछ वृक्ष नेगेटिव एनर्जी देते हैं, उनको अशुभ माना गया है। अशुभ माने गए वृक्ष में पाकर, गूलर, आम, नीम, बहेड़ा, पीपल, कपीत, अगत्य, बेर, निर्गुंडी, इमली, कदम्ब, केला, नींबू, अनार, खजूर, बेल आदि वृक्षों को अपने मकान घर के आसपास नहीं होना चाहिए। इनसे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इनको वास्तुशास्त्र में अशुभ माना गया है। दोस्तों, इस प्रकार से आप वृक्षों की उपयोगिता व महत्ता को रख सकते हैं। इसी प्रकार कुछ वृक्ष घर के अलग अलग दिशाओं में क्या फल देते हैं उसके संबंध में भी है। यदि पूर्व दिशा में पीपल का वृक्ष है तो भय देने वाला है और निर्धनता देगा। आग्नेय कोण में यदि वट वृक्ष, पीपल, सेमल, पाकर, गूलर का पेड़ है तो ये मृत्यु देने वाला माना गया है। दक्षिणी दिशा में पाकर रोग देने वाला व पराजय देने वाला वृक्ष माना गया है। आम, केत, अगत्य, निर्गुंडी ये सभी वृक्ष धन नाश करने वाले माने गए हैं। इनको दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए।
नैऋत्य दिशा में इमली को शुभ माना गया है। दक्षिणी नैऋत्य दिशा में जामुन व कदम को शुभ माना गया है। मकान के पश्चिम में वट वृक्ष होने से राजपीड़ा होती है, स्त्री नाश होता है, कुल नाश होता है तथा आम, केत, अगस्त्य व निर्गुंडी के वृक्ष यदि पश्चिम दिशा में है तो धननाशक है। उत्तर में गूलर नेत्र रोग देने वाला है तथा हास्य करने वाला माना गया है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मकान के दिशाओं में जो वृक्षों का विवरण बताया गया है, वृक्ष नहीं होना चाहिए, इससे होने वाली हानि का उल्लेख कर दिया गया है। कुछ वृक्ष लाभदायक भी होते हैं। वायव्य दिशा में बेल का वृक्ष शुभ फलदायक होता है। उत्तर दिशा में पाकर का वृक्ष शुभ फलदायक होता है। पश्चिम दिशा में पीपल का वृक्ष शुभ फलदायक माना गया है। दक्षिणी दिशा में गूलर का वृक्ष शुभ फलदायी माना गया है। आग्नेय कोण में अनार का वृक्ष शुभ माना गया है। पूर्व दिशा में बरगद का वृक्ष कामना पूर्ति करने वाला माना गया है। दोस्तों, इस प्रकार से वृक्षों के शुभ व अशुभता का आप आकलन कर सकते हैं और घर के आसपास वृक्षों को लगा सकते हैं। घर के पास कांटे वाले, दूध वाले, फल वाले वृक्ष स्त्री व संतान की हानि करने वाले माने गए हैं। यदि इन्हें काटा न जा सके तो इनके पास शुभ वृक्ष लगा देने से इनका प्रभाव कम हो जाता है, ऐसा शास्त्रों का विधान है। कांटे वाले वृक्ष शत्रु से भय देने वाले होते हैं। दूध वाले वृक्ष धन का नाश करने वाले होते हैं। फल वाले वृक्ष संतान का नाश करने वाले होते हैं। इनकी लकड़ी भी घर में नहीं लगानी चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। बेर, केला, अनार, नींबू जिस घर में उगते हैं उस घर की वृद्धि नहीं होती है, ऐसा भी शास्त्रों का विधान है। पीपल, कदम्ब, केला, बीजू, नींबू ये जिस घर में होते हैं उसमें रहने वाले की वंश वृद्धि नहीं होती है, वंश वृद्धि रुक जाती है, ऐसा शास्त्रों का विधान है। घर के भीतर लगाई हुई तुलसी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी, धन
पुत्र प्रदान करने वाली, पुण्यदायिनी, हरि भक्ति देने वाली माना गया है। प्रातःकाल तुलसी का दर्शन करने से सुवर्ण दान का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये था आपके घर के समीपस्थ वृक्ष पेड़ों के होने से लाभ व हानि। आप यदि सुख समृद्धि चाहते हैं तो इस वीडियो में दिए गए वृक्षों का विश्लेषण कर उपयोगी वृक्ष ही घर के आसपास लगाएं और दिशाओं का भी ध्यान रखकर लगाएं। इससे आपके जीवन में खुशियाँ, सुख समृद्धि प्राप्त होगी। ये था दोस्तों, जब कभी भी किसी को किसी प्रकार से इस तरह के पेड़ों की जानकारी चाहिए जा रही हो तो आवश्यक रूप से प्रदान करना चाहिए। और आपको वास्तु का ज्ञान होने के उपरांत जहाँ कहीं भी जिस किसी भी मकान के आसपास इस तरह के वृक्ष उगे हों तो उस वाहन स्वामी को आवश्यक रूप से वास्तु वृक्ष स्थिति से अवगत करा देना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।